सभी को सुप्रभात। मैं शिषपाल में बीए पाठ सेकंड हिंदी साहित्य रीतिकालीन काव्य के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं नायक नायिका भेद। देखो सुनो ध्यान से कि हम पढ़ रहे हैं नायक नायिका भेद। इसके बाद में छंद हमारे जो ये अपने रीतिकालीन काव्य की जो ये पुस्तक है इसका हम अंतिम चरण में चल रहे हैं। इसके बाद में हस्तिनापुर 10 एकड़ की अंधेर नगरी ये शेष पड़ी है, जिसको हम आगामी वीडियो में अध्ययन करेंगे। आपको बार बार ये मैं बात मानस में डाल रहा हूँ कि वो आपको याद रहे। हस्तिनापुर अंधेर नगरी बिल्कुल छोटा सा नाटक है। हस्तिनापुर अंधेर नगरी छोटा सा है। 10 एकांक की तो ये एकांकीय है, कहानी से बड़ा रूप जो एकांकी का वो है 10। आपके पास अभी समय है, अभी उसको एक बार अध्ययन कर ले। साथ साथ में लगे रहो। एक सादे सब सदे सब सादे सब जाए, रहमे मूल सिची को फूल फले अगाए। यानी आप उनको लगे रहो साथ साथ में। तो यहाँ जैसे ये मैं हस्तिनापुर आपको करवाऊंगा तो उसको आपको समझ में आ जाएगी आसानी से। तो आज हम चले नायक नायिका भेद। कल हम पढ़ रहे थे नायक भेद, और नायक भेद में हमने नायक के जो भेद बताए वो जैसे अनुकूल नायक पहला था। अनुकूल नायक सदा अपनी नारी से राखे अति ही प्रीति, सदा अपनी नारी से राखे अति ही प्रीति, पर नारी से विमुख रहे, पर नारी से विमुख रहे सो अनुकूल सुरीति। ये था अनुकूल नायक। इसके बाद में दक्षिण नायक एक बातें सब 300 जाको होए सने। दक्षिण नायक वो होता है सभी नारियों को समान रूप से प्रेम प्रदर्शित करता है, और जब नए नारी के संपर्क में आता है तो पूर्व की नायिका में उसके प्रेम में क्या कमी नहीं आने देता, तो वो होता है दक्षिण नायक। एक बातें सब 300 जाको होए सने सो दक्षिण मतिराम के है मरनत है मती के है। इसके बाद में सठ नायक कौन सा? सठ नायक मुँह है मीठी बातें करे, मुँह है मीठी बातें करे निबट के बट जिए जानी। और फिर बताया कि ताही न डर अपराध को, ताही न डर अपराध को सत ताही बखानी। ये मुँह से मीठी मीठी बातें करता है, धिकारे जाने पर लज्जा महसूस नहीं करता। यह होता है सठ नायक। फिर इसके बाद में आया था दष्ट नायक। दष्ट नायक को आवत लाज न दष्ट को कोटिक मिले धिकार। ऐसा नायक उसको लज्जा बिल्कुल नहीं आती। बार बार धिकार हो जाने के बाद में भी ये नायिका बार हजारों बार धिकारे जाने के बाद भी लज्जित नहीं होता, और अपराध करने के बाद में मिथ्या भाषण करता है। अपराध हो जाने पर भी मिथ्या, अगर प्रत्यक्ष हो जाने पर भी मिथ्या भाषण करता है। और दष्ट नायक कहते हैं भाषा भूषण ने इसका लक्षण दिया है कि आवत लाज ने दष्ट को कोटिक मिले धिकार। इसी प्रकार कर्मानुसार 3 भेद बताए, पति उपपति और वैश्विक। पति ऊंचा दर्जा है, उपपति विवाह के बाद में बताया है कि जो स्त्री का पति न होकर भी उसकी मान मर्यादा उसके आचार हानि पहुंचाता है तो वो तो उपपति। और वैश्विक बताया था, इस पर चर्चा भी काफी की थी। वैश्विक जो विषय वासनाओं में ही लिप्त रहता है उसको बोलते हैं वैश्विक। इसके बाद में हम चले नायिका भेद। क्या नायिका भेद? नायिका भेद में जैसे आचार्य भट्टमुनि ने जो नायिकाओं का भेद किया उसके बारे में पढ़ते हैं। भट्टमुनि क्या? पहली जो नायिका है वो है प्रोषित पतिका। एक नंबर डालें प्रोषपतिका नायिका। इसके बारे में आप लिखिए कौन सी होती है प्रोषपतिका नायिका।
इसके बारे में देखें तो देखो इसके बारे में कि जिसका प्रीतम जिसका प्रीतम या पति धनोपार्जन करने के लिए अन्य या किसी अन्य उद्देश्य के लिए या किसी अन्य उद्देश्य के लिए बाहर चला जाए या देशांतर चला जाए अब जरा जाए बताए नायिका। अब उनके वियोग में जो नायिका है वो क्या होती है? नायिका उसके विरह में व्याकुल रहे उसे प्रोषित पत्रिका नायिका कहते हैं। देखो इसको ऐसे, जिसका प्रीतम धनोपार्जन करने के लिए या अन्य उद्देश्य के लिए बाहर चला जाए और नायिका उसके वियोग में भी क्या रहती है? व्याकुल रहती है, बेचैन रहती है। नायिका उसके वियोग में व्याकुल रहती है, बेचैन रहती है, उसे बोलते हैं क्रोश पत्रिका नायिका। उदाहरण लिखिए इसका क्या बताया है? जाकोबीय विदेश में विरह विकल्पिय हुए जिसका प्रीतम कहाँ विदेश में उसके वियोग में व्याकुल आश्चर्य स्त्री, उसका स्त्री है वो क्या होती है? व्याकुल होती है। क्रोश पत्रिका नायिका के आसान उदाहरण है जाकोबीय देश में विरह विकल्पिय हुए। आसान सा उदाहरण दूसरा लिखिए। एक बार उतारे फिर चलते हैं आगे देखो 2 नंबर में कौन सी नायिका है? कलहंत्रिता नायिका। ये कौन सी नायिका है? देखिए इसमें कलहंत्रिता नायिका, इसमें लिखो कि पति का अपमान करने के पश्चात पति का अपमान करने के पश्चात पुण्य किए पर खेद प्रकट करती है। किए पर खेद प्रकट करती है। उसे कलहंत्रा का कहते हैं। नायिका कहते हैं। पति का पहले अपमान किया, फिर अपमान करने के बाद में दुख होता है इसको, वो है कलहंत्रिता नायिका। देखो इसमें अपमान करिए, उदाहरण लिखिए।
प्रथम कछु अपमान करी, पिए को फिर पछताई, पिए को फिर पछताई। ये है इसका उदाहरण। प्रथम बार पति का अपमान किया, अपमान करने के बाद में खेद हुआ, दुख हुआ, तो प्रथम कछु अपमान करी, फिर को फिर पछताई, बाद में पश्चाताप हुआ। ये हुआ कलहारिता नायिका। अब जो तीसरी नायिका है उसमें देखिए, तीसरी नायिका है वो खंडिता। कौन सी है अपनी? खंडिता। खंडिता नायिका, ये इसमें है एडिंग डालो, खंडिता नायिका। इसमें क्या है देखो, पर स्त्री के साथ करने के बाद, पर स्त्री के साथ रात्रि व्यतीत करने के बाद प्रातःकाल जब घर लौटता है, प्रातःकाल जब घर लौटता है, घर लौटता है तो घर लौटता है तो उसे लक्ष्य पर स्त्री उसे लक्ष्य कर स्त्री के कारण ईर्ष्या भाव से, स्त्री के कारण ईर्ष्या से कृष्ण नायिका को नायिका को क्या कहते हैं? खंडिता नायिका कहते हैं। कौन सी नायिका कहते हैं? खंडिता नायिका कहते हैं। पर स्त्री के साथ रात्रि व्यतीत करने के बाद में जब वो नायक अपने स्त्री के पास लौटता है तो अब स्त्री के पास तो रात्रि व्यतीत की, उस ईर्ष्या भाव के कारण जो नायिका है, उसकी पत्नी है, उसको कौन सी नायिका कहेंगे? खंडिता नायिका कहेंगे। तो लिखिए उदाहरण, प्रिय तन और ही नारी के, प्रिय तन और ही नारी के रति के किन्ह निहारी, रति के चिन्ह निहारी। आगे देखो, दुखित होए सो खंडिता, दुखित होए सो खंडिता, खंडिता वर्णत सुकवि विचारी, वर्णत सुकवि विचारी। देखो, पी है तन और ही नारी के रति के चिन्ह निहारी, दुखित होए सो खंडिता वर्णत सुकवि विचारी। ये वर्ण नारी से क्या रहता है? उसमें लिप्त रहता है, और जब घर लौटता है तो ऐसे नायिका उसी की ईर्ष्या से ग्रसित नायिका को खंडिता नायिका कहते हैं। जब लोग विषय विकारों के आशिक हुए तो भगत लोग इनकी निंदा की। कबीरदास जी ने नारी की निंदा यूं थोड़ी की थी,
उनका उद्देश्य नारी की निंदा करना नहीं था। एक राजभर्ती का काल राजाओं का काल आया, उस समय भोगविलासों में लिप्त। तभी उनको धिकारा कि नारी की झाई पड़े अंधे हो भोजन, नारी की झाई पड़े अंधे हो भोजन, ते नर की घोर गति नित प्रति नारी सन। कहते हैं नारी की अगर छाया ही पड़ जाए तो सर्वबंधा हो जाता है, और रात दिन नारी के साथ रहने वाले की क्या दशा हो। फिर बताया छोटी मोटी कामनी सब इसकी बेल, बेरी मारे दाव सुनिए मारे हंस के। छोटी मोटी कामनी है, सब क्या है, विष की बेल है। हाथा मेहंदी लाए फिर गाटिया बांध्या केस, नैना काजल डाली के बह गया लोग अनेक। ये है नारी। नारी निरख न देखिए निरख कीजिए कुछ दो, देखते विष दे मन आवे कुछ और। देखो ये कविता लिख के कहीं नहीं पाते हैं। तभी तो धिकारा था तुलसीदास जी को रत्नावली ने, गैस्ती चरम देह ममता में ऐसी प्रीति रघुनाथ से न बनती होती। हाड़ मास का पुतला है, इसमें इतना प्रेम रघुनाथ से कर। कहते संसार में किसी प्रकार की बाधा ही नहीं रहेगी, भाव नहीं रहेगा, ये नहीं संसार में डर नहीं रहेगा। ये कहा तुलसीदास जी को। जो नारी के गर्त में गिरता है पतन हो जाता है। गुरु नानक साहब जी ने कहा है, पल भर की लज्जत के लिए कोट दिवस दुख पाए। पल भर की लज्जत लेते हैं, करोड़ दिन दुख उठाना पड़ता है। करोड़ दिन का हिसाब लगा लो, 27-28 हजार साल हो जाते हैं। मन नहीं मानता। कबीरदास जी ने यहाँ तक कहा था, कहता हूँ कह जात हूँ कहाँ बजाऊं ढोल, सोचा काली जात है 3 लोग का मोल। कहते हैं पहले मैंने बोल बोल के कहा, फिर मैंने गले में ढोल लटका दिया, बजा बजा कर कह रहा हूँ कि आपका जीवन है बड़ा अनमोल है। एक श्वास आता है दूसरा जाता है, बड़ा ही कीमती है श्वास रूपी पूंजी। तो ये जो काल है उनकी काल, उसमें नायिका का भेद में खंडिता नायिका का वर्णन इस प्रकार से किया। पर स्त्री के साथ रात्रि व्यतीत करने के बाद में प्रीतम घर पे लौटता है, तो उनके जो प्रातः काल जब लौटता है तो जो नारी है पर स्त्री के काल में से क्या हुई, ग्रस्त हुई। ऐसे नारी को क्या बोलते हैं, खंडिता नायिका बोलते हैं। वो क्या बताया, प्रियतम वही नारी के, अपने प्रीतम का तन है वो किसके साथ है, वही नारी के पर नारी से। और कहते हैं रति के चिन्ह नहारी, जब रात्रि व्यतीत करके वापिस आए हैं तो उसके साथ कौन से चिन्ह है, रति के। फिर दुखी होती है कोई खंडिता है। अब आगे हम इसका तीसरा चौथे नायिका है देखेंगे, अभिसारिका नायिका। अभिसारिका नायिका क्या नाम बता दे, अभिसारिका नायिका। इसमें लिखें, आपने रजिस्टर में लिख लिए होंगे। हम चलते हैं आगे। चले अभिसारिका, तो इसमें लिखिए आप, प्रिय मिलन हेतु, प्रिय मिलन हेतु, प्रिय मिलन हेतु संकेत स्थल पर, संकेत स्थल पर अभिसरण करने वाली नायिका को अभिसारिका नायिका कहते हैं। अभिसारिका नायिका कहते हैं। देखिए जात में अभिसारिका उदाहरण के जात मिले अभिसारिका साजी श्रृंगारी शब्द है। साजी श्रृंगारी शब्द अपने प्रीतम को संकेत स्तर पर मिलते हैं, अपने आप को सजा के। जात मिली अभिसारिका सजी श्रृंगारी शब्द अपने आप को सजा कर
वहाँ पर मिलती है। कहते हैं ना कि डिठी न पट समान दुती कनक कनक सोका। तो ऐसा जब मिलती है जात मिले अभिसारिका साजी श्रृंगारी शब्द अपने प्रीतम से जब मिलती है अभिसरण करने वाली, तो ऐसे नायिका को कहते हैं अभिसारिका नायिका। ये मिलन रात्रि दिवस और चांदनी रात कभी हो सकता है। जैसे बिहारी का एक दोहा आता है, आपने पढ़ा होगा कि डिठी न पट समान दुती कनक कनक सौगात। या इस प्रकार से कह लो कि अपने प्रीतम से मिलने के लिए जाती है नायिका निसी अंधियारी रात्रि को नील पट्टू नीले कपड़े पहने, और निसी अंधियारी नील पट्टू चले पिए है क्यों बुराई क्यों बुरी दीप शिकासी है। नायिका की देह है वो किस प्रकार से दीप शिकासी है। अपने प्रीतम से मिलने के लिए जाते हैं, अभिसरण करने वाली नायिका, नायक से मिलने वाली, इसको अभिसारिका नायिका बोलते हैं। निसी अंधियारी रात का भी मिलन हो सकता है, दिवस का भी हो सकता है, चांदनी रात का भी हो सकता है। तो कौन सी नायिका होगी? अभिसारिका नायिका। जात मिले अभिसारिका साजी श्रृंगारी शब्द है। जात मिले अभिसारिका साजी श्रृंगारी शब्द है। अच्छी तरह से याद करें। इसके बाद में ये था अभिसारिका उत्कंठिता। आगे लिखो, सॉरी, उत्कंठिता। उत्कंठिता नायिका उत्कंठिता नायिका। आगे का भाग होगा उत्कंठिता नायिका। इसमें देखो, जो अपने प्रीतम के संकेत स्थल पर, जो अपने प्रीतम के संकेत स्थल पर संकेत स्थल पर जाती है, लेकिन अपना प्रीतम को वहां पर मिलन नहीं होता, इसलिए वो बेचैन रहती है। ऐसे नायिका को हम उत्कंठिता नायिका कहते हैं। वहां पे अपने आप को सजा के जाती है, लेकिन वहां पर अपने प्रिय का मिलन नहीं होता, इसलिए उसको बोलते हैं उत्कंठिता नायिका। तो आज हमने नायिका भेद पढ़े। उससे पहले हमने नायक भेद पढ़े, अनुकूल नायक, दक्षिण नायक, शक नायक। उनके एक उदाहरण पर हमने चर्चा की। जैसे शक नायक के उदाहरण कौन से हैं? लाज न आवत शक को कोटिक विलेदिका। हमने नायिका भेद में बृहस्पति का नायिका, अलग अलग प्रकार की नायिकाओं का अध्ययन किया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। हम आगामी वीडियो में चर्चा करेंगे बची हुई नायिका के भेद को। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।